एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो भारत के को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहती है, जो भारत में नफरत पैदा करना चाहती है। पहली सरकार है जिसने भारत के किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहने में पीछे नहीं हटी। पहली सरकार। लगता है किसान से बड़ा आतंकवादी अब इस भारत में कोई बचा ही नहीं। यदि कोई आतंकवादी है तो सिर्फ किसान है। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बड़ी लड़ाई, गाजीपुर बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बार बार हमें तोड़ने की साजिश। उसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी 6 तारीख को पूरे देश में किसानों के समर्थन में एनएच पर खड़ी होगी। हम लड़ेंगे और एक एक मिनट मरने की तैयारी में लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान के निर्णय के साथ खड़े होंगी जन अधिकार पार्टी। चौथी चीज, तीसरी चीज जो सबसे बड़ी, मेरा सवाल है सबसे पहले डीजीपी महोदय से और एडीजीपी महोदय से। आपने कहा था कि शूटर ने गोली मारा, भेटनर शूटर। हमारी लड़ाई तो सिर्फ इतना ही नहीं रुकेगी। अब हमारा जो छात्र विंग है या जो युवा विंग है, 85% बिहारी यूथ को जो इंटर एमए बीए किया हुआ है, आप टेंडर में, चाहे वो एनएच का टेंडर हो या रोड का, हमारे यहां भी टेंडर लेने वाले उसकी आप 2000 करोड़ का टेंडर नहीं करके 100 करोड़ करिए। टेंडर हो या नौकरी, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी, 85% बिहारी को ही मिलना चाहिए। 15% में आप भारत के किसी हिस्से को दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। ये लड़ाई आर पार की हमारे छात्र और विद्यार्थी लड़ेगी। यदि आप बाहरी देने एक एक लोगों को आपने नहीं रोका, साउथ बाहर से लाए हुए लोगों को जल नल योजना, 7 निश्चय योजना, सिंचाई योजना, सारी बड़ी कंपनियों को लाकर हजारों करोड़ का गबन और बिहार का पैसा बाहर, इसके खिलाफ जिहाद लड़ेंगे। जिहाद आर पार कि हमारा पैसा मेरे घर में और बिहार के घर में हो। कौन है वो शूटर, मैं जानना चाहता हूं। क्या ऋतुराज शूटर हैं? जब ऋतुराज इंग्लिश में बोलते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, फादर करोड़पति है, मां टीचर है और इकलौता बेटा है, तो यदि ऋतुराज शूटर है तो शूटर को हायर किसने किया? निश्चित रूप से मेरा साफ और क्लियर है इस मामले में, यदि ऋतुराज ने मारा है तो वो पहले से शूटर है। उसने मोटरसाइकिल चोरी नहीं की, वो बहुत बड़े गैंगस्टर के सरगना है। यदि ऋतुराज ने मारा है तो किसी ने मरवाया है। रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल नहीं की है। यदि रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल की है तो फिर ऋतुराज ने कत्ल नहीं किया है। यदि ऋतुराज मारा है तो वो भेटनर शूटर है, स्वीकार इसको करना चाहिए। और किसी ने शूटर को हायर किया है, वो कौन है जिसको बचाया जा रहा है? एनएच। और तीसरा, लगातार जोगी के राह पर नीतीश सुशासन का पथ, कभी सोशल मीडिया पर पाबंदी और कभी एक ऐसा फरमान जो लॉ के तहत हमारी सरकार चल ही नहीं रही। संविधान कुछ कहता है, हमारी सरकार संविधान से बिल्कुल डिफरेंट। उनके अपने ऑर्डर होते हैं। चिट्ठी निकाल दी जाती कि अब नौकरी ही नहीं मिलेगी किसी को। लोकतंत्र में सबसे बड़ी विडंबना
बाबा साहब अंबेडकर और हमारे संविधान ने हमें जीने का राइट दिया, हमें बोलने की आजादी दी, हमें लड़ने की आजादी दी, हमें अधिकार के साथ बढ़ने की आजादी दी। आईपीसी में उसके भी कानून है कि आप किस चीज को तोड़ रहे हैं, आप पर कौन सी धारा लगेगी, आपकी सजा कितने साल की होगी, आपको जुर्म क्या लगेगा। हर संविधान के कानून को तोड़ मरोड़ के दिखाना मुझे आश्चर्य लगता है। ऐसे कमजोर कायर